Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are watching Conceptual Learning with Nasir Abbasi. फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूँ. इट इज़ द प्रोसेस ठीक है ऑफ कन्वर्टिंग टर्म्स इनटू फैक्टर्स. ठीक है, जब आप टर्म्स को फैक्टर बना देते हैं तो इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन. क्या कहते हैं जी? फैक्टराइजेशन. तो अब फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया जी ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं जी टर्म्स को फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं. टर्म क्या चीज़ है, फैक्टर क्या चीज़ है, कल जी मैंने आपको मेंशन कर दिया था. जैसे मैं आपको रफ एग्जांपल लेता हूँ. हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है. ठीक है, इसको आप क्लोज करें क्या बन जाता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर. क्या मतलब है? ए प्लस बी 2 टाइम, तो ए प्लस बी. ठीक है, देखिए ए 3 टर्म्स थी तो ये एक टर्म बन गई, उसके 2 फैक्टर बन गए. वो अलग बात है कि हर फैक्टर के आगे 2 टर्म्स हैं, लेकिन एज अ होल इट इज़ अ 1 टर्म. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ मल्टीपल साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दीज 2 फैक्टर्स. ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन फैक्टर्स को शो करता है. ये जो मैंने आपके सामने किया इसी फैक्टराइजेशन कहते हैं. ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है. आपके 9th के लेवल तक 8-7 तरीके हैं जो जिसमें सबसे कॉमन जो मेथड है, ठीक है, जो क्लास 6 में 7th में 8th में इम्प्लीमेंटेबल होता है, वो एक्सटेंशन बाय कॉमन टेकिंग मेथड. मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने. लेट्स सपोज, ठीक है, कोई लिख लेता हूँ एग्जांपल 10. ठीक है, ए स्क्वायर बी क्यूब C4 माइनस 15. मैं अब आपको यहाँ कुछ ट्रिक्स बताऊँगा. ठीक है, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ये आपके सामने मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है और अब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. मैंने कहा फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन टेकिंग मेथड. ठीक है, मीन आप इन टर्म में जो कॉमन आ रहा है उठा के बाहर लिखते हैं. ठीक है, अब कॉमन कैसे ली जाता है? देखिए एक बार याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, फैक्टराइजेशन कौन सा प्रोसेस है? ये एडिशन का प्रोसेस नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट में यूँ कर दें. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है. ठीक है, इसलिए जब भी आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो उसको वो मल्टीप्लाई के तरीके से कॉमन लेंगे. जैसे अब यहाँ से देखें, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है प्लस अपने नंबर्स में? तो आप देखेंगे ये 10, 15, 30 किस टेबल में आ रहा है? तो टेबल मल्टीप्लिकेशन होता है ना. ठीक है, तो अब ये तीनों किस टेबल में आ रहे हैं? ये तीनों 5 के टेबल में आ रहे हैं. इट मीन्स इस सब में 5 कॉमन है. अब देखिए मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया तो कितने 5 10 होते हैं? 2 5 10 होते हैं ना. तो कन्फर्म बात है यहाँ 2 बचेगा. ये नहीं कि 5 कॉमन ली तो 5 बचेगा, क्योंकि एडिशन का प्रोसेस नहीं कि आप यहाँ 5 लिख लें, यहाँ आप 2 लिखेंगे. यानी मल्टीप्लाई के देखिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई को शो करती है कि अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए, तो ज़ाहिर बात है 2. अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, ज़ाहिर बात है 3. अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि भाई आपके पास ये 5 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो वो 6 है. तो ये तरीका होगा. ठीक है, यानी जब भी आप कॉमन लेंगे तो इट मीन्स कि यू हैव टू सी द मल्टीप्लिकेबल फैक्टर्स नॉट द टर्म्स. मतलब ये नहीं कि आप 10 कॉमन लें तो 5 कॉमन लें तो यहाँ के जी 5 बच के, या यहाँ से 5 कॉमन ली तो 10 बच के, नहीं, यहाँ से 25 बच के, नहीं, मल्टीप्लाई के तरीके से. क्लियर होगा, क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई को शो करती है. अब आते हैं पावर्स की जानब कि ये कैसे कॉमन लेंगे. इसमें देखिए ये ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, ये ए4 है. तो आप देखेंगे ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ. लोएस्ट टर्म कौन सी है? ए स्क्वायर ए क्यूब ए4 में लोएस्ट टर्म कौन सी है? आप खुद देख लें. ये सबसे छोटी टर्म कौन सी है? ए स्क्वायर है. तो कन्फर्म बात है हमेशा आप लोएस्ट टर्म कॉमन लेंगे. ठीक है, क्लियर की बात. ऐसे बी क्यूब में भी देखेंगे, ऐसे सी में भी देखेंगे कि ए बी सी में लोएस्ट टर्म्स कौन सी हैं. जो लोएस्ट टर्म्स होंगी आप वो कॉमन लेंगे. ठीक है, तो अब आपने देखा ए स्क्वायर ए क्यूब ए4 में सबसे छोटी टर्म ए स्क्वायर है, आप वो कॉमन ले लें. बी क्यूब बी स्क्वायर फिर बी क्यूब. ठीक है, इनमें लोएस्ट टर्म कौन सी है? बी स्क्वायर, तो आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे. C4 सी स्क्वायर लोएस्ट टर्म छोटी टर्म कौन सी है? सी स्क्वायर, ज़ाहिर बात है आप सी स्क्वायर कॉमन लेंगे. अब अंदर क्या बचेगा ये आपने देखना है. आपके पास ये 5 है तो 5 का टेबल पढ़ें, क्या आ जाए जी? 10 आ जाए. तो आपने कहा 2 से आता है, 5 2 10. अब देखिए ए स्क्वायर तो बाहर चल गया, जो बाहर चल गया वो अंदर नहीं लिखना, तो लिहाजा यहाँ अब ए स्क्वायर नहीं लिखना. तो बी क्यूब में से 2 बी बाहर चले गए, तो कितने बी बच के अंदर? 1. अब देखें ना 2 + 1.
अब पावर्स किस में ऐड हुआ करती हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हुआ करती हैं, तो साबित हुआ ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। 4 सी थे, 2 सी बाहर चले गए, कितने सी अंदर रह गए, 2 सी रह गए। उसके बाद कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस लगा दें, प्लस हो तो प्लस लगा दें, ठीक है। अब यहाँ क्या देखिए, आपने 5 का मिल लिया है, तो 5 का टेबल बने 15 आ जाए, तो 5 3 ज़ा 15, तो आप यहाँ 3 लिख लेंगे। ए क्यूब में से ए स्क्वायर बाहर चला गया हुआ है, ठीक है, तो क्या बचा हुआ है अंदर, 3 में से 2 बाहर चले गए तो 1 बचेगा ना, 1 लिख लेंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों बाहर आपने काम लिए, लिहाजा ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो बाहर आगे वो अंदर नहीं लिखने। आगे क्या है, प्लस, तो प्लस डाल दें। देखिए 30 में से 5 बार चला गया, तो 5 का टेबल 30 आ जाए, तो 5 6 ज़ा 30। ये ए 4 थे, 2 बार चले गए, 2 बच के, ठीक है। 3 बी थे, 2 बी बार चले गए, 1 बी बच गया। सी स्क्वायर सारा ही बाहर चला गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो आपके सामने किया है, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय कॉमन टेकिंग मेथड। ये तो आपने देखा जी, क्या सब में से कुछ कॉमन आ रहे हैं। देखें आप कोई भी, इसके आगे आप 5-6 मेथड पढ़ेंगे भी फैक्टराइजेशन के, उसमें सबसे पहला रूल जो होता है कि आप देखें सब में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर सब में से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले आप सब में से कुछ कॉमन लेंगे, उसके बाद जो फार्मूला भी लगता है आप उसमें वो फार्मूला लगाएंगे जो। और दूसरी बात ये कि अगर तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा, यानी आपके पास 4 टर्म्स भी आती हैं, तो फिर पेयर बना के कॉमन लिया करते होते हैं। कैसे लेते हैं, पेयर बना के कॉमन लेते हैं। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2y क्यूब, ठीक है, -2xy स्क्वायर, ठीक है, और प्लस XY। अब देखें एज अ होल इन सब में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, चारों में इकट्ठा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ इसमें है लेकिन उसमें नहीं, एक में नहीं, चारों में कॉमन नहीं आ रहा। तो इन दोनों में देखें बज़ाहिर कुछ कॉमन नहीं है, तो आप अरेंजमेंट चेंज कर दें। इसके साथ आप क्या लिख लें जी, ये वाला लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ आप लिख लें जी ये -2xy स्क्वायर। ये कैसे अरेंजमेंट पता चलेगी, ये खुद जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसके साथ इस वाले को लिखना है। क्योंकि मैंने जहाँ गौर की है कि देखें यहाँ वाई क्यूब में से वाई वाले तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए देखें इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, -2y क्यूब, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, ये। क्योंकि इसमें एक और ट्रिक भी होती है कि भाई ताकि जब हम कॉमन लें तो एक जैसी टर्म्स आ जाए। तो अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन है। देखा मैंने कहा था जब आपके पास चारों में कॉमन हो तो पेयर बना के कॉमन लेंगे, जोड़े बना के कॉमन लेंगे। तो इन दोनों जोड़ों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। 2x से एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बच गया, माइनस इसमें से 2 तो कॉमन ली, उसको एजेड लिखें, एक्स कॉमन लिया, अब दोबारा नहीं लिखना, वाई स्क्वायर बच गया क्योंकि ये तो कॉमन लिया ही नहीं है। इन दोनों में इस जैसा बनाने के लिए, ठीक है, ताकि जिस जैसा बने तो आपने प्लस ही कॉमन लेना है। क्योंकि देखें प्लस एक्स है ना, तो ये भी प्लस एक्स ही रहेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखें सिर्फ वाई कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ आप प्लस वाई कॉमन ले लें, ये प्लस वाई। तो ये प्लस एक्स वाई है ना, ये -2y क्यूब, तो बेशक आप इसको पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाई आपने कॉमन ले लिए तो ये एक्स बच गया, ये देखें इसको मैंने पहले लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिखते होते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते होते हैं, ठीक है। ये देखें आपने माइनस तो कॉमन लिया, इसको एज लिख लें, 2 भी कॉमन लिया एज लिख लें, 3 वाई थे, 1 वाई कॉमन ले लिया तो 2 वाई बच के, ये देखें। अब देखें ये मेरी ट्रिक थी कि इन दोनों को एक जैसा ले आऊँ, ये देखें एक जैसे आगे, ये पेयर बना के कॉमन लेने मेरी बात थी। एक्स ये बहुत कम आता है, ठीक है, एक्स -2y का स्क्वायर जो आते हैं वो फार्मूले ज़्यादा आते हैं, क्या आते हैं, फार्मूले, ये। तो ये आपके पास था जी इकट्ठा कॉमन लेने वाला मेथड, ये था जी पेयर बना के कॉमन लेने वाला मेथड। ये बात क्लियर होगी आप सबको। आपके पास एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आसान सा, तो आपने गौर करना है कि भाई इस तरह की टर्म या इस तरह का शेप किस फार्मूले की बन रही है जिसमें 3 टर्म्स हों और 2 स्क्वायर वाली हों। तो थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखें वो जी वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें इस पर भी 3 टर्म्स हैं, इस पर भी 3 टर्म्स हैं, इससे मिलता जुलता है, इट मीन्स कि इसी से सॉल्व होगा। अब आपके सर यहाँ 2ab तो नहीं नज़र आ रहा, वो हम बनाएंगे ना, लेकिन हमारे पास कम से कम 2 रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, 2 स्क्वायर वाली टर्म और एक बगैर स्क्वायर वाली टर्म, 2 स्क्वायर वाली टर्म और एक बगैर स्क्वायर वाली टर्म। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है इस फार्मूले की फॉर्म में आ सकता है। कैसे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की वजह से, थोड़ी की तरमीम, थोड़ी सी चेंज की वजह से। सिर्फ ये 2x है, इसको ऐसे होल स्क्वायर बना दें, ये देखें एक स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। इसको भी बना दें जी 1/x का होल स्क्वायर कर दें, ये देखें जी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना नहीं बना आपके सामने। आगे दरमियान मुझे +2 है भी, तो कन्फर्म बात है +2, ए क्या है 2x, बी क्या है 1/x, ये देखें जी प्लस एज इट, ये देखें। अब आपके सर ऊपर तो 4 है, ये यहाँ कैसे आ गया, तो भाई आप इसको सॉल्व करके देखेंगे वही आते हैं, x से कैंसिल 2 2 4 है या नहीं है। यानी आप ये फर्स्ट और लास्ट बना दें, ये दरमियान और आपको सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनेगा। यानी फर्स्ट और लास्ट आपके पास बन गया ना,
देखिए आपने इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, तो अब दरमियान में क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों कहते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, यूँ समझाने के लिए, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो देखिए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट सेकंड कहेंगे जो ज़ाहिर वो कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपने ये चेक करना ही नहीं है, ये 100% यही होगा। ठीक है, अब ये फार्मूला फॉर्म बन गई, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज कर दें, ये देखें जी क्लोज कर दिया। ठीक है, बस आपके वैसे NTS में यहाँ तक ही आता है, लेकिन फैक्टर्स बनाने हो तो उसको 2 टाइम लिखते हैं। कितने टाइम, जिसका एक दफ़ा लिख दिया, जैसे जो चीज़ जिस चीज़ की जितनी पावर होती है वो चीज़ उतने टाइम मल्टीप्लाई होती है। ये देखें जी, ये देखें, ये फैक्टर्स बन गए नहीं बन गए, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला मेथड। ये मैंने पहला फार्मूला इस्तेमाल किया, क्यों, शेप इसकी उस तरह की थी ना। ठीक है, अकॉर्डिंग शेप क्लियर हुआ कि यहाँ ये फार्मूला लगेगा। अब आपके पास क्वेश्चन है 2x² - 288। बज़ाहिर लग रहा है कि ये कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन आप फिर भी सोचेंगी ऐसा कौन सी ऐसा फार्मूला है जिसमें 2 टर्म्स हों और माइनस वाली दरमियान में माइनस भी हो। तो ज़ाहिर बात है वो एक ही फार्मूला है जिसमें 2 टर्म्स हों दरमियान में माइनस भी है, ये वाला। लेकिन ये बज़ाहिर इससे मैच नहीं कर रहा कि भाई यहाँ तो पहली टर्म में स्क्वायर है तो यहाँ तो है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 एक्स्ट्रा इसको कॉमन ले लें। मैंने कहा था आपको कि आप कोई भी फैक्टराइजेशन का फार्मूला लगाएंगे पहले देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो बिल्कुल इन दोनों में पहले आप देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 कॉमन लें, आपका मसला ऑटोमेटिकली ये वाला फार्मूला हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए x² बच जाएगा क्योंकि 2 बाहर आ गया, माइनस देखिए 288, इसका तरीका जो होता है 2 1 2 4 2 Z 4 2 Z, ये जिसको मतलब आपने बड़ी डिवीजन नहीं करनी, ऐसे एक एक करके लेना, ये तरीका आता है सबको ना, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये बच गया 144। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें वही आएगा। अब देखें ना, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं सिर्फ 2 कॉमन लिया ना, x² तो मुझे को पाई है। ठीक है, अब देखें अब ये फार्मूला बन रहा है कैसे, आपके सर कैसे, देखें x² तो उसी ना कर लें, देखें x का स्क्वायर, अब 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। इस टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड और साइंटिफिक दोनों तरह के कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशंस आपको खुद करनी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ती हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन NTS के टेस्ट में आया हुआ है, आप प्रीवियस पेपर चेक कर लीजिए, स्पेशली SST मैथ्स फिजिक्स वाले। ठीक है, और CT PET और DM वाले ये क्वेश्चन आते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको खुद आनी चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे 36 किसका स्क्वायर है, हाँ इसी तरह आप 36 के बाद 49 किसका है, जैसे 6 का है, ये 7 का है, 64 8 का है, हाँ जी इनका स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 81 9 का है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे मिसाल के तौर पर 110 का है। ठीक है, और इसी तरह इसके बाद 121 आता है 11 का है। ठीक है, इसके बाद 144 आता है जो कि 12 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद 169 आता है जो कि 13 का स्क्वायर है। इसके बाद 196 आता है जो कि 14 का स्क्वायर है। अब ये चीज़ें जब प्रैक्टिस से आती हैं, अब ये फार्मूला फॉर्म बन गई नहीं बन गई, ये देखें अब ये सिर्फ एग्जैक्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा। आपने पहले करीब 3 वाले को देखना है, तो करीब 3 ये वाला था, यानी आपके जहन में आया कि भाई 2 टर्म्स हो और माइनस भी हो, तो भाई वो तो मैंने ये फार्मूला पढ़ा है, तो वो ये फार्मूला बाजार लग तो नहीं रहा, फिर उस फार्मूला फॉर्म तक मैं इसको लेके आया हूँ, उस फार्मूला फॉर्म तक आ चुका है। अब आप उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दें, ये देखें ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी, क्योंकि आपने जितने फार्मूले पढ़े उसमें मैंने कल भी कहा था, याद रखिएगा A² + B² कोई फार्मूला नहीं है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगी, आप उसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए जी आपके पास ये हो जाएगा जी, उसी तरह मैंने कहा ये इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो आप इससे पहले वही A² + B² फॉर्म बनाएं, ये बना दिया। ठीक है, अब देखिए A² + B² आपने पढ़ा कोई फार्मूला नहीं है, तो जब भी A² + B² कोई फार्मूला नहीं होगा तो आप इसको फार्मूला बनाएंगे। अब A² + B² A + B होल स्क्वायर कैसे बन सकता है आप खुद ही बता दें। जाहिर बात है कि जब इसके साथ +2AB होगा तो लिहाजा आप यहाँ +2AB लगाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी A² + B² में क्या लगाएंगे ये फार्मूला बन जाए, तो जाहिर है आप लगाएंगे 2 × A, वट इज़ A, x²। ठीक है, फिर B, ये देखें जी, ये देखें ये फार्मूला बन गया। लेकिन आप सबको मालूम है, ठीक है, मैथ्स में आप कोई काम खुद से नहीं कर सकते, ये तो नहीं उठा के लिख दिया, ये तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। मैथ्स में कोई काम खुद से नहीं कर सकते, ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, समझा रही बात ना। तो लिहाजा आपने ये किया ना +2x × 8, में बच्चों को जो सिखाता होता हूँ कि भाई ये हमने तब किया कि ये करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ हमें साथ ये भी करना पड़ेगा -2x² × 8। ये क्यों किया, ये करना मजबूरी है, ये करना मजबूरी है। ये क्यों किया,
ये करना ज़रूरी है। ये क्यों किया, ये करना मजबूरी है, क्योंकि हम कोई काम मैथ्स में खुद से नहीं कर सकते। अब ये देखें कैंसिल करें, वो चीज़ आती है नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जीरो आएगा, जीरो को किसी में भी ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास क्या आ गया जी, फार्मूला बन गया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्लोज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये देखें जी फार्मूला बन गया। माइनस इसको तो आपने कुछ नहीं किया, इसको वेर कर दें, 8 टू ज़ा 16 एक्स स्क्वायर। ये अब ये कंबाइंड फार्मूला, दोबारा फार्मूला बन रहा है। अब देखें कि माइनस का साइन हो और दो टर्म्स हो। अब ये एक टर्म बन चुकी है ना, होल स्क्वायर एक टर्म बन चुकी और दूसरी टर्म है, तो ज़ाहिर बात है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा फार्मूला बन गया, नहीं बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, इसको दोबारा ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x, ये देखिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, ये देखिए जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये देखिए। तो ये एक आपके पास इसे कहते हैं जी फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन टेकिंग मेथड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपने दो एक जैसे नंबर ढूंढने होते हैं, इसलिए आपको प्लस माइनस वाले रूल्स आने चाहिए, जिसके मैंने आपको लिंक एक दफ़ा भेजा था, प्लस माइनस का रूल। अगर वो आपको नहीं आता तो आपको याद रखिएगा, फिर मैं ये आप नहीं कर पाएंगे सब्ट्रैक्शन की। तो इसमें आसान सी बात है, सेम साइन है तो भाई उनको ऐड कर दें। ये अगर दोनों के साथ प्लस है प्लस लगा लें, माइनस तो माइनस लगा दें। कितना आसान बात, छोटी सी बात मैंने करके आपको बहुत बड़ी कंसेप्ट क्लियर कर दी। सेम साइन है तो उनको ऐड करना है, साइन वो लगाना है जो दोनों के साथ है, प्लस है प्लस लगा दें, माइनस है माइनस लगा दें। डिफरेंट साइन देखते ही माइनस कर दें, बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस लगा दें। ये तो रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन के, जो रूल एडिशन के होते हैं वही सब्ट्रैक्शन के होते हैं। ठीक है, और ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की पहचान ये, या तो दरम्यान में दो ब्रैकेट्स होंगी, या मल्टीप्लाई का साइन होगा, या एक ब्रैकेट होगी। ठीक है, इट मीन्स के दे आर मल्टीप्लाइंग, और कुछ ना हो जैसे ये तो इट मीन्स दे आर एडिंग आर सब्ट्रैक्टिंग। क्या कहा जी, मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन है तो प्लस लगा लें, डिफरेंट साइन है तो माइनस लगा दें, कोई बड़ा छोटा नहीं देखना, बस सेम साइन देखते ही मल्टीप्लिकेशन में प्लस लगाया, डिफरेंट साइन देखते ही मल्टीप्लिकेशन में माइनस लगाया। ठीक है, कि यहाँ आपने करना क्या होता है, दो सेम नंबर ढूंढने होते हैं, दो सेम नंबर ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो पहले और तीसरे का प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट। अब पहला यहाँ क्या है 12, और यानी पहला क्या है जिसके साथ कुछ ना उसके 1 होता है, कोफिशिएंट्स को देखना पड़ता है। पहले और तीसरे का प्रोडक्ट 12 1 जा 12, दो सेम नंबर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ आपको अक्सर टीचर्स कहते होंगे, ये मैथमेटिक्स वाले स्पेशली सुनने, वो कहते होते हैं ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप यहाँ आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ये कहाँ है, प्लस है ना, तो आप बच्चों को कहा करें जी प्लस करें तो यानी ऐड करें तो -7 आए। ठीक है, यानी पहले दो बातें ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो बच्चे दोनों सोचते थे। अब आसान कह दें, अगर पहले और तीसरे का प्रोडक्ट प्लस आ रहा है तो आप कहें जी बच्चों को ऐड करें तो -7 आए। अगर पहले और तीसरे का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है तो फिर बच्चों को जी सब्ट्रैक्ट करें तो जी दरमियान वाली टर्म आए। देखें अब बच्चों के लिए कितनी आसान बात होगी, यानी पहले वो दो बातें सोचते थे ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट, अब आप उनको और आसान कर लें कि भाई अगर पहले और तीसरे का प्रोडक्ट प्लस आ रहा है, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट अगर प्लस आ रहा है, तो बच्चों को कहें जी आपने दो से एक जैसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से +12 आए, और जिनको ऐड करने से, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो जिनको ऐड करने से -7 आए। और अगर यहाँ माइनस होता प्रोडक्ट तो फिर आप कहते जिनको सब्ट्रैक्ट करने से दरमियानी टर्म आए 12 है, 4 3 जा 12। लेकिन बात ये कि हमने ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, तो अब 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, ऐड तभी माइनस पे और ऐड भी करें तो फिर दोनों का साइन सेम करना पड़ेगा। -4 -3 -7 ऐड हुआ नहीं हुआ, ये ऐड हुआ, ये एडिशन का प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन नहीं, याद रखिएगा। 4 और 3 7 आपने नहीं किया, दोनों के साथ माइनस से माइनस लगा दिया। और देखिए -3 × -4, अभी मैंने कहा था कि माइनस माइनस का आंसर क्या आता है, प्लस आया करता है मल्टीप्लिकेशन में। तो कितना आसान हो गया, देखिए समझ आ रही है बात। अब पेयर बन गए आपके, सर ये करते क्यों है, क्योंकि 3 में कॉमन नहीं आ रहा था, पेयर बनाने के लिए ये कुछ किया है। अब देखिए -4 -3x -7x ही होता है, ब्रेक भी होगा, मिड टर्म ब्रेक भी होगी, और आपका काम भी बन गया। अब इसमें से देखिए कुछ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आप x -4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x कॉमन ली तो x -4 बच गया ना। यहाँ -3 कॉमन आ रहा है, आपसे जी +3 क्यों नहीं लिया, +3 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमने ये जो सेकंड टर्म है इनको एक जैसा बनाना होता है, तो एक जैसा ज़बरदस्ती बनाएंगे, नहीं भी बनता तब बनाएंगे। कैसे कि भाई हमने जानबूझ के ऐसा साइन कॉमन लेना है जिससे एक जैसी टर्म आ जाए। अगर मैं यहाँ +3 कॉमन ले लेता तो ये ज़ाहिर बात है -x + 4 आता, हमें तो x -4 चाहिए, तो लिहाजा मैंने ज़बरदस्ती यहाँ माइनस कॉमन लिया। तो ये माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन को चेंज करता है।
तो माइनस इंटू प्लस, देखें माइनस, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 3 12, देखें एक जैसे आए कि नहीं आए। मैंने पहले कहा कि भाई यहाँ वो कॉमन लेंगे जिससे हमारा काम बने, ठीक है। हमारा काम -3 से बन रहा था, इससे -3 कॉमन लिया है, तो x - 4 बच गया और x - 3 बच गया। तो ये देखें, ये जो मैंने आपके सामने की है इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म। इनमें मैंने कहा था जी आपने कोई भी रूल लगाना है तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, सबसे पहली चीज़ देखनी है सब में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर सब में कुछ कॉमन आ रहा है तो आपका हमेशा फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप ये होगा कि अगर सब में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें। हाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा फिर मिड टर्म ब्रेक लगाती हैं, फार्मूला आर्गुमेंट लगाती हैं, कंडीशन लगाती हैं, वो डिपेंड करता है कि जो चीज़ आ रही है आगे। तो आप देख रहे हैं सब में इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 सब में आ रहा है, 2 कॉमन ले लें। एक्स वाई सब में, एक्स 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 सब में आ रहा है, एक्स कॉमन ले लें। ये देखें अब क्या बचेगा वाई स्क्वायर, क्योंकि 2x बाहर चला गया, प्लस प्लस कम ज़ाहिर बात है, प्लस से तो साइन चेंज नहीं होते, माइनस के तो साइन चेंज होते हैं। तो अब देखें 2 4 8, क्योंकि 2 बाहर चला गया, ठीक है, 4 2 8 होता है ना, तब मैंने 4 लिखा है ना। एक्स बाहर चला गया, वाई बच गया। देखें माइनस उसी तरह, अब देखें आपने 2 कॉमन लिया तो कितना 12, ये देखें जी x + 4 -12। अब आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, क्या है जी -12, और ऐड, अब देखें यहाँ ऐड नहीं करना, यहाँ लास्ट कौन सा है माइनस, तो आप कहेंगे जी सब्ट्रैक्ट करें तो +4 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो देखें कितना आसान हो गया। देखिए मेरी बात फिर गौर से सुने, आपने 2 एक जैसे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, और चूंकि यहाँ माइनस है इसी कहेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये दरम्यान वाली टर्म। यहाँ कहा था कि प्लस करें तो, क्यों उधर यहाँ प्लस था तब कहा था प्लस करें तो, यहाँ खुद गया ना माइनस करें तो, क्यों यहाँ माइनस है इस वजह से। अब बात क्यों हुई है, तो जाहिर बात है कि 4 3 और 12 में से हमारा काम नहीं बनता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या कॉमन सेंस की बात है, हम वैसे 2 से शुरू किया करेंगे। 2 6 12, देखें 6 2 12। अब आपने को मैंने सब्ट्रैक्ट करने का है तो आप कहेंगे जी 6 - 2, अब जो यहाँ माइनस है वो माइनस यहाँ लगा देंगे। अब देखिए ना 6 2 12, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 गए +4, क्यों बटम के साथ प्लस है। देखिए कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। ये देखें जी 2x को एज इट आखिर तक ऐसे ही उतारेंगे, और +6y माइनस क्या लिखा जी 2y -12, ठीक है। 2x एज इट लिख दिया, y कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा y +6, ठीक है। अब देखें यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, क्यों माइनस दोनों में आ रहा है, -2 कॉमन लिया तो ये ज़ाहिर बात है प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया ज़ाहिर बात है प्लस हो जाएगा। 6 2 8, देखें ना सेम आते नहीं आते। अब देखें ये हो गया ना 2x 20 के साथ होगा, ठीक है, y हाँ जी -2 पहले लिख ले, उसको फर्क नहीं पड़ता, और y +6 दोबारा कॉमन आ गया। जो इस 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा रखते होते हैं, रूल है, कॉमन चीज़ को एक दफ़ा रखेंगे। तो ये देखें जी फैक्टराइजेशन हो गई, a³ -27, ये आ गया। तो अब देखें क्यूब वाला फार्मूला हो और 2 टर्म्स हो तो ज़ाहिर बात है वो आपके जहन में एकदम जाना चाहिए, क्यूब वाला फार्मूला हो और 2 टर्म्स हो, इट मीन्स कि इस पे ये लगता है आता, ठीक है। तो अब देखिए आपके सर यहाँ तो क्यूब है, यहाँ क्यूब नहीं है, तो बना देना, क्यूब बनाना मुश्किल तो नहीं है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, याद करना पड़ेगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27, 3 3 9 9 3 27, जैसे 80, जैसे आपके पास बहुत सारे, ठीक है। मिसाल के तौर पर 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, ठीक है। ऐसे आपको साथ साथ सारे याद करने पड़ेंगे। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ज़्यादा ये इससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। फार्मूला फॉर्म बन गई है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन कर लें। ये देखें जी बस फैक्टराइजेशन होगी जी a²। अब देखें ज़ाहिर बात है माइनस वाले में तो यहाँ प्लस आता है, a3 लिखें या 3 लिखें, बात एक ही है, 3 का स्क्वायर वो 9 आता है। ये देखें जी ये फैक्टराइजेशन होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर a6 + b6 है तो फिर ये कन्फर्म इसी तरीके से हो सकता है a² का क्यूब, क्योंकि पावर से क्या हुआ करती है मल्टीप्लाई, ये सब याद कर लें, 2 3 6, पावर की पावर नहीं होती, पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ये तो कन्फर्म बात है, इसी मेथड से होगा, इसके साथ और कोई दूसरा मेथड लग सकता नहीं है। लेकिन a6 - b6 हो तो फिर इसमें दोनों फार्मूले होते हैं, क्यूब वाला भी स्क्वायर वाला भी। लेकिन जब क्यूब वाला भी और स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है तो आप स्क्वायर वाले को प्रेफर करेंगे। इसको ऐसे करेंगे a³ का स्क्वायर -b³ का स्क्वायर, ये बड़ी कीमती बात है। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें तो स्क्वायर वाला लग नहीं सकता है, तो लिहाजा तभी आपने बाहर क्यूब लगाया अंदर स्क्वायर लिखा है, जबकि यहाँ स्क्वायर लग सकता है। जब स्क्वायर लग सकता है तो पहले वो लगाएंगे, क्यों, उससे फैक्टर ज़्यादा बनते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर बनाने, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर तभी बन सकते हैं जब स्क्वायर बाहर होगा, ठीक है। यहाँ आप सर क्यों नहीं लगा स्क्वायर बाहर लगा रहे, दरम्यान में प्लस है और a² + b² कोई फार्मूला नहीं है,
जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, इसलिए स्क्वायर बाय लगाएंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगी तो ये सिंपल फार्मूला बन गया, देखें क्यूब वाला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बस इसका ये स्क्वायर का स्क्वायर खुद लगा दें। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए कितना बड़ा फर्क है, ए फोर स्क्वायर प्लस बी फोर, इसका ये आंसर है। इसको पहले आप ओपन करेंगे स्क्वायर ऐसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इनटू स्क्वायर वाला लगाया ना, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये अब देखें ना इधर ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे ही करेंगे। अब इसको सिंपल दो फार्मूले ये वाले बन गए ना, इन दोनों फार्मूलों को ओपन करना है। अब देखें इस पर ज़्यादा फैक्टर बने ना, इसलिए मैंने कभी कहा है कि जब ये 6 आए और माइनस हुआ तो फिर क्यूब का स्क्वायर करना है, 6 आए और दरमियान में प्लस हुआ तो फिर स्क्वायर का क्यूब करना है। ठीक है, ये दोनों कंपैरिजन मैंने आपको करवा